हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही तेल के दाम चरम पर पहुंच गए हैं। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल 35 पैसे महंगा हो गया, वहीं डीजल की कीमतों में 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। तेल की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 79 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर की ऊंचाई पर। श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में कल से चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया है। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद किया। इसके साथ ही पूरे इलाके को सील करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल सोमवार को हाईवे पर हमला करने वाले आतंकवादियों के बारे में इनपुट मिला था। इनपुट की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने नाकेबंदी की और सुरक्षा बलों ने कामयाबी से इस पूरे मामले को टैकल किया। मुठभेड़ के बाद खुलासा हुआ कि मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर ए तैयबा का है, एक शीर्ष कमांडर अबरार है। आतंकी अबरार के पास से एक पिस्टल और हथगोले बरामद हुए हैं। आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे में सीएम मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली दौरे में किसान आंदोलन और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का 1 महीने के भीतर ये दूसरा दिल्ली दौरा है। विशाल झूठ मामले पर भी चर्चा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 24 घंटे में 172 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 16 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 3 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला। फरीदाबाद, पानीपत और महेंद्रगढ़ में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया, जो राहत की बात है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर SDM विवेक चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे बचाव के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार मास्क के अंदर भी बदलाव हुए हैं। SDM ने कहा कि पहले हम कपड़े का मास्क लगा लेते थे, लेकिन अब 3 लेयर मास्क जरूरी है ताकि आने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपने आप को बचाया जा सके, जिसकी नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए परिवार में कोरोना संक्रमित बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए SDM विवेक चौधरी ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और हाथों को निश्चित समय पर धोते रहें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑस्ट्रेलिया की जेल में कैद विशाल झूठ की रिहाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा वासियों से वर्चुअल संवाद किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कानूनी सहायता भी ली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रदेशवासियों से सीएम के वर्चुअल संवाद के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी। धनखड़ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हरियाणा के बेगुनाह युवक विशाल झूठ की तत्काल रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा वासियों से वर्चुअल संवाद किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि विशाल झूठ को जल्द रिहा किया जाएगा। कोरोना के समय अस्पतालों की तरफ से मरीजों से ज्यादा वसूली के मामले में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के संज्ञान में इस मामले को लाए थे, जिसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की जांच में अस्पतालों की अनियमितताएं सामने आई। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हमने पंचकुला में 18 मरीजों के 22 लाख रुपए अस्पताल की तरफ से वापस भी करवाए हैं। हालांकि अभी भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके लिए अस्पताल को अपना ऑडिट करवाने को कहा गया है।
फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 1.5 साल में सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। सरकार किसानों को टेक्नोलॉजी की ओर लेकर आ रही है, जिससे किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तेजी से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज मार्केट में सरसों सूरजमुखी दाल एमएसपी से ज्यादा दाम पर बिक रही है, जो किसानों को काफी फायदा पहुंचा रहा है। वहीं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि वो उनकी रिहाई से खुश हैं और इससे षड्यंत्रकारियों को जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसी तरह अजय सिंह चौटाला भी हमारे बीच होंगे। अगले 7 महीने में उनकी सजा की अवधि पूरी होने वाली है। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया के साथ कई मुद्दों पर बात रखी। गृह मंत्री ने बताया कि डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर वापस आईबी में जाने की दरख्वास्त की थी, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अपनी पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि उन्हें रिलीव कर दिया जाए और अब उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए विज ने कहा कि देश में धारा 370 अब कभी नहीं लगेगी। पंजाब कांग्रेस को घेरते हुए विज ने कहा कि वो आपसी कलह से जूझ रही है। साथ ही कोरोना पर गृह मंत्री ने कहा कि डेल्टा प्लस की ट्रेसिंग जारी है, लोगों को अभी एहतियात रखना जरूरी है। पंचकुला में खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 14 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 5 शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए। खनन विभाग संबंधी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए खेल मंत्री ने पुलिस विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गोहाना में कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के निवास पर कांग्रेस के कई विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और इनेलो नेता अभय चौटाला के आरोपों पर पलटवार किया। अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी टीचर भर्ती मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेल भिजवाया था। इन्हीं आरोपों पर गोहाना के कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने अभय चौटाला को जवाब देते हुए कटाक्ष किया। जगबीर मलिक ने कहा कि 2000 में नेलो और बीजेपी की सरकार थी, जब ये मामला ओम प्रकाश चौटाला पर दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी बदले की भावना से उन्हें जेल नहीं भेजा। उकलाना में बीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक के पंचायत समिति सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों का ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार और बीडीपीओ अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उकलाना ब्लॉक में 18 पंचायत समितियों के वार्ड समेत 18 ग्राम पंचायतों में पंच पद के लिए भी ये ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ के जरिए महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए वार्ड निर्धारित किए गए। झज्जर में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी झज्जर पहुंचे। झज्जर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाने जा रही है, जिसमें उनका पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ मेंबरशिप के द्वारा जोड़ना होगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और यूथ में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, जिसको लेकर पार्टी युवाओं के बीच में जाएगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। दीपक भाटी के मुताबिक यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव के द्वारा साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप लेकर राजनीति में अपनी सीधी भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा भाटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से किसान आंदोलन के साथ है, क्योंकि बीजेपी की नीतियां पूरी तरीके से जन विरोधी हैं।
पंचकुला में शिरोमणि अकाली दल की हरियाणा इकाई की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य और हरियाणा अकाली दल के प्रभारी बलविंदर सिंह भूंदड़ समेत शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह सोथा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसान आंदोलन के मुद्दे और पार्टी की रणनीति पर मंथन किया गया। बलविंदर सिंह भूंदड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि एसजीपीसी चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। हरियाणा शिक्षा विभाग ने री एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी किया। जो छात्र 9वीं और 11वीं में फेल हुए उन्हें एक बार फिर से परीक्षा का मौका मिलेगा। ये परीक्षा अफसर ऐप के जरिए ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके लिए दोनों कक्षाओं की डेटशीट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। रविवार को यमुनानगर जिले के ट्रांसपोर्टर जिला सचिवालय में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जिला प्रधान प्रवीण कंबोज ने बताया कि डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार को यह ज्ञापन भेजा गया है। कंबोज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अंधे बहरों की ये सरकार सोई पड़ी है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने की बात कही है। कंबोज ने कहा कि अगर हम कोई गाड़ी चेन्नई के लिए लोड कर लेते हैं तो 550 रुपए भाड़ा है, लेकिन 3 दिन बाद पता चलता है कि डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इससे भी ट्रांसपोर्टरों को नुकसान झेलना पड़ता है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का। यमुनानगर के सेफ हाउस में लड़की के सुसाइड का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा 3 दिन पहले प्रोटेक्शन लेकर सेफ हाउस में आया था, जहां लड़की ने अपने दुपट्टे से पंखे पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जिस वक्त लड़की ने सुसाइड किया उसका प्रेमी दूसरे कमरे में था। सेफ हाउस में जब काफी देर तक लड़की का कमरा बंद रहा, जिसके बाद स्टाफ ने कमरा खोला और लड़की पंखे पर फंदा लगाकर लटकी हुई मिली। सोनीपत पुलिस ने 15 जून को नाहरा गांव के डबल नहर पुल के पास मिले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले युवक संदीप की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने ही किराएदार के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। बहरहाल पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद की अचीवर सोसाइटी में एक शख्स की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि समीर नाम का शख्स अपने परिवार के साथ फरीदाबाद की अचीवर सोसाइटी में 6ठे फ्लोर पर रहते थे। लोगों का कहना है कि समीर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और कुत्ते से बचने के दौरान वो तीसरी मंजिल से गिर गए। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे शराब पार्टी पर रेड मारकर 22 युवकों को गिरफ्तार किया। ये पार्टी सेक्टर 38 के एक गेस्ट हाउस में चल रही थी। पुलिस का कहना है कि पार्टी के दौरान कोरोना नियमों को ताक में रखा गया था। यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों को ताक पर रखा गया था। फतेहाबाद के बूना इलाके में सीएम उड़न दस्ता ने अवैध तरीके से किए जा रहे शराब के कारोबार का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। जुलाना के गांव किला जाफरगढ़ में महिलाओं ने सोमवार को 11 बजे से 2 बजे तक पीने के पानी की किल्लत को लेकर जींद रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी और जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला था, जिसके चलते 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जाम की स्थिति बनी रही और सवारियों को जाम में ही फंसे रहने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो काफी कड़वा है और पीने लायक नहीं होता, जिसकी वजह से गांव के लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के
एक्शन ने कहा कि जो साफ पानी गांव वालों तक पहुंचना चाहिए था वो इसलिए उन तक नहीं पहुंचा क्योंकि बीच में ही खेतों वालों ने पानी चोरी कर लेते थे। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अलग अलग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने वीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में होने वाले एग्जाम में ऑनलाइन, ऑफलाइन और अटेम्प्ट एनी 5 प्रश्न की सुविधाएं छात्रों को दी जाए। छात्रों का कहना है कि इस मांग को लेकर वो पहले भी कई नेताओं और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे आंदोलन करेंगे। भिवानी के कोकड़ा मार्केट स्थित एक कंप्यूटर सेंटर संचालक पर एक युवती के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि संचालक ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने की कोशिश की। युवती ने जब विरोध किया तो उसे धमकी भी दी गई। युवती ने मामले की जानकारी महिला थाने को दी। सिविल लाइन थाने की एसआई मुकेश मामले की जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर की कोचिंग के लिए आती थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कंप्यूटर सेंटर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में एमटीपी किट बेचने का मामला सामने आया। बता दें कि विभाग की टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए नागरिक अस्पताल में ठेके पर कार्यरत महिला कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा। ये महिला नागरिक अस्पताल से अवैध तरीके से एमटीपी किट चुराकर बेच रही थी। इस किट का इस्तेमाल अबॉर्शन के लिए किया जाता है, जबकि बिना डॉक्टर की पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पलवल में दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बढ़ती गई अनियमितताओं का मामला शांत नहीं हो रहा। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों समेत 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि एसडीएम जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि यूपी की दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। एक तरफ जहां राज्य में गर्मी से बेहाल है, वहीं रतिया में बिजली समस्या को लेकर वार्ड नंबर 2 के लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीओ को मांग पत्र दिया। मांग पत्र में लोगों ने जल्दी बिजली को सुचारू रूप से चलाने को कहा। साथ ही वार्ड के लोगों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर बिजली समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे एसडीओ कार्यालय के आगे धरना देकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हिसार की एसटीएफ पुलिस टीम और रानिया थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाते हुए 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 32 बोर के 6 पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। बता दें कि पकड़े गए 2 युवक श्रीगंगानगर के व्यापारी थे। 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में संलिप्त पाए गए थे। आरोपियों की पहचान थाड़ी जोधपुरिया के रहने वाले सागर और प्रेमनगर के रहने वाले विशाल के रूप में हुई है। गुरुग्राम डीटीपी विभाग ने अवैध तौर पर बनाई जा रही फार्म हाउस कॉलोनी को जमींदोज करने की कार्रवाई तेज कर दी है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की तैयारी भी कर ली गई है। दरअसल डीटीपी विभाग को गैरतपुर बांस गांव में अरावली की तलहटी से सटे फॉरेस्ट लैंड या एनसीजेड दायरे में शुमार 20 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बावजूद इसके इस इलाके में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन के काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं इस मामले में डीटीपी आरएस भाट की माने तो इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। गोहाना उपमंडल के गांव सिरसाड़ में लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें एक की मौत जबकि एक महिला घायल हो गई। मृतक का नाम सतीश, इसकी उम्र 40 वर्ष है। सोमवार सुबह सतीश अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहा था और उसी दौरान गोली चल गई। गोली के छर्रे मृतक के छोटे भाई की पत्नी को लगी, जबकि गोली उसे लगी, जिसकी मौके पर मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया है। घायल महिला को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। जुलाना की मेन मार्केट में एक पैंट और हार्डवेयर के व्यापारी को गैंगस्टर द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल दुकानदार के पास कॉल आई थी जिसमें कोई फोन पर खुद को गैंगस्टर बता रहा था तो और बोल रहा था कि दुकानदार जिस दुकान में बैठा है वो उसकी अपनी नहीं है, ना ही उसके पास दुकान के कागज हैं। उधर घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की डिटेल निकालने में जुट गई है। पानीपत के सनोली रोड पर एक लूट की नाकाम वारदात सामने आई, जहां पर बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर से पिस्तौल के बल पर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन वहां के फील्ड ऑफिसर ने सूझबूझ से बाथरूम में छिपकर पुलिस को सूचना दे दी। तभी मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले मौके पर बदमाश फरार हो गए। लूट की नाकाम कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। पानीपत में सोमवार को एक तेज रफ्तार बस ने दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पानीपत के राधा स्वामी सत्संग भवन में वैक्सीन लगवाने जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। श्रीनगर में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया और फिर उनका निकाह उम्र में काफी बड़े दूसरे धर्म के शख्स से करा दिया गया। इसके बाद इस पर सियासत गर्मा गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की।